पे हाथ धरे, मुंतज़िर फरदा हो, हर कोई मस्त में ज़ौक़े तना आसानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़ के कुरान होकर। मोहतरम, हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान पाक की तालीम को पसे पुश्त डाल दिया। आज हम अपने बच्चों को कुरान करीम नहीं पढ़ाते। आज जिसे देखो वो अपने बच्चों का दाखिला इंग्लिश मीडियम में करा रहा है। आज अपने बच्चों को वो बेहतरीन स्कूलों में पढ़ा रहा है, वो बेहतरीन कोर्स का इंतजाम करता है और आला तालीम दिलाता है, महंगे स्कूल में दाखिला कराता है, खर्चा बर्दाश्त करता है और न जाने कैसे कैसे अखराजात बर्दाश्त करता है। लेकिन वही इंसान एक मर्तबा भी ये नहीं सोचता कि एक दिन वो होगा जब मेरा आखिरी वक्त होगा, जब मेरे हल्क में मेरी जान अटकी हुई होगी। काश मैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ा देता, काश मैं अपने बच्चों को हाफिज बना देता। अगर मेरा बच्चा हाफिज कुरान होता, अगर मेरा बच्चा नाज़िर कुरान होता, अगर मैं स्कूल की तालीम के साथ साथ अपने बच्चे के सीने से पारा भी लगा देता और वो कुरान करीम की तालीम भी दिला देता, तो आज मेरे पास बैठ करके मेरा बच्चा सूरह यासीन की तिलावत कर रहा होता। लेकिन बिल्कुल हमने छोड़ दिया है तरीक़े मुस्तफ़ा। आज हम दुनिया में फंस करके रह गए। दुनियादारी हमारा जैसा कि हदफ बन गया हो, मेन मकसद जैसे कि हमारा दुनियादारी हो। महज दुनियादारी मकसद नहीं है, बल्कि दुनिया बेहतर बनाने के साथ साथ आखिरत बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दुनिया अच्छा होना यह अच्छी बात है, लेकिन यह दुनिया फानी है। सबसे ज्यादा तवज्जो अगर देनी है तो हमें आखिरत बनाने पर देनी, और आखिरत बनेगी कुरान पाक की तालीम से, आखिरत बनेगी हदीस करीमा पढ़ने से, उस पर अमल करने से। लेकिन आज हम इससे बिल्कुल दूर हैं। आज मुसलमान ये भूल गया कि इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए हमारे नबी ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। अल्लाह के रसूल ने न जाने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, सहाबा इकराम ने न जाने कितने सर दिए इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। हम भूल गए अपने नबी की वो तकलीफें जो मक्का के अंदर हुजूर को दी गई, किस लिए? हम तक इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए। आज हमारा हाल ये है कि हम उस इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हाल ये है कि हमारे किरदार में वो इस्लामी किरदार नजर नहीं आता जो अल्लाह के रसूल ने हम तक पहुंचाया था। आज हम उसी तर्ज जिंदगी को भूल चुके हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमें तर्ज जिंदगी अता फरमाया था। हम भूल गए वो जिंदगी का तरीका जीना जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया था। आज हम बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। ये नहीं भूल गए, ये नहीं याद कर रहे कि अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं। भूल गए हम वो ताइफ का बाजार जहां अल्लाह के रसूल हम तक दीन पहुंचाने के लिए, अल्लाह के रसूल ने जहां तबलीग की, जहां अल्लाह के रसूल तबलीग के लिए गए ताइफ के बाजार में, वहां मोहतरम बुजुर्ग तो बुजुर्ग जवानों ने भी पत्थर मारे थे अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल को वहां बच्चों ने भी पत्थर मारे थे। इतने पत्थर मारे थे इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह के रसूल ने ताइफ के बाजार में इतने पत्थर खाए थे कि अल्लाह के रसूल की एड़ी मुबारक खून से लहूलुहान थी। एड़ियों के अंदर, जूती शरीफ के अंदर आपका खून भर गया था। रब्बे जुल जलाल को जलाल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को जमीन पर भेजा और जिब्रील अमीन एक पहाड़ पर नाजिल हुए। बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने आपका क्या हाल कर दिया, आपको लहूलुहान कर दिया। हालांकि आप तो इनकी भलाई के लिए आए थे। या रसूल अल्लाह, आप तो वो हैं जो इनको एक सीधी राह दिखाने के लिए आए थे। आप तो इनको एक इस्लामी जिंदगी देने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने आपको तकलीफ दी। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस ताइफ के बाजार को दोनों पहाड़ों से दबा करके मार दूं, खत्म कर दूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मिस्दाक बन करके आया हूं। मैं रहमत बन करके आया हूं, जहमत बन करके नहीं। जिब्रील, जिन्हें तुम मुझ पर पत्थर मारते हुए देख रहे हो, एक दिन वो होगा यहां का बच्चा बच्चा नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाएं बुलंद करता हुआ नजर आए। और ऐसा ही हुआ। वो खून किसके लिए बहाया था? हमारे लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नमाजें हम नहीं पढ़ रहे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, खोखला दावा, और अमल इतना सा नहीं है। अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते, लेकिन हाँ मोहब्बत करते हैं।
ये दावा है हमारा। ये कैसी मोहब्बत है जो महबूब की बात नहीं मानी जाती? ये कैसी मोहब्बत है? याद करो उस वक्त को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी खातिर जबल तिला के अंदर 3 दिन लगातार नोकीले पत्थर पर पेशानी रख करके सिर्फ इस उम्मत की बख्शिश की खातिर आंसू बहाए हैं। हम भूल गए हुजूर की वो कुर्बानियां जो हमारे लिए थी, महज हमारे लिए थी। कभी याद करें कि वो रसूल हमारे लिए रोया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम उस्मान रज़ा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, अपनी आंख को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंख बनाएं। वो आंख पैदा करें। अगर इस आंख में आंसू आए तो महज अल्लाह के खौफ से आए। अगर इस आंख में आंसू आए तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आए। यूं अपने आंख के आंसू जाया ना कीजिए। यूं इस तरह अपने असलाफ के तर्ज जिंदगी को भुला करके मत बैठ जाइए कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, वो किस राह पर थे और आज हम किस राह पर हैं। इस तरफ तवज्जो दीजिए। हम भी क्या खूब हैं कि जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिले पाना तो ठहरा बड़े दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। तो जरा इस पर तवज्जो दें कि हमें किस राह पर चलना है और हम आज किस राह पर हैं। अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि हम क्या कर रहे हैं। जिस नबी के उम्मती कहलाते हैं, जिस नबी के मुहिब कहलाते हैं, क्या हम उस नबी को राजी करने वाला कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये तकरीरें करने का मकसद इस्लाह होती है, मजे लेना नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? तवज्जो दीजिए, तवज्जो। मजे लेना नहीं होता, इस्लाह करना मकसद होता है। तो हम इस्लाह कर रहे हैं तो आप उस इस्लाह को मानिए, वरना फिर ये तकरीर का प्रोग्राम हो या कोई भी मैदान हो, अगर उसमें इस्लाह नहीं तो कुछ नहीं। तो लिहाजा इन बातों पर तवज्जो दें जो बातें मैंने बताई हैं। मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बोला है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जो अगलात जाने अनजाने में सरजद हुए हैं उनको मुआफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।